हेलो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। नए होइएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, खुशखबरी ये गोरखपुरिया भौजी को जल्द ही कुछ होने वाला है और उनकी डिलीवरी पास में आ गई है और उनको लेकर हॉस्पिटल में गया है। महादेव भैया बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेके गए हैं और जल्द ही कुछ होगा तो पता चलेगा आप लोगों को कि वो खुशखबरी क्या है, लड़की है कि लड़का हुआ। और आप लोग दोस्तों दुआ करिएगा कि गोरखपुरिया भौजी का सपना पूरा हो जाए, क्योंकि उनका क्या सपना है आप लोग जानते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोगों से बताया करती हैं। तो दोस्तों, दुख की बात तो ये है कि जिन लोगों के लिए गोरखपुरिया भौजी हमेशा परेशान रहती हैं, जिन लोगों के लिए हमेशा ही खड़ी रहती हैं, आज वो लोग उनके साथ नहीं हैं। ये चीज़ों का दुख है। दोस्तों, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, महादेव भैया और उनके यहाँ जो लड़के रहते हैं वही लोग परेशान हैं, वही लोग लेके हॉस्पिटल जाते हैं, जो कि उनके घर से उनके गांव वाला घर दूर नहीं पड़ता। उनकी एक ननद है जिनके लिए अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई थी। हाल ही में ही बहुत ज़्यादा भैया भाभी परेशान हुए थे, लेकिन अगर कोई आए ना आए, लेकिन दीदी को ये बातें सोचनी चाहिए थी, उनको आनी चाहिए थी कि चलिए मेरी भाभी इस तरह है, पता नहीं कब दर्द शुरू हो जाए, हमें वहाँ रहना चाहिए। तो दोस्तों, उनको रहना चाहिए था साथ, चाहे घर का कोई रहता ना रहता। देवरानी जेठानी का मामला जो होता है आप लोग जानते हैं, सास को, ससुर को और उनके ननद को रहना चाहिए था, लेकिन वो लोग अभी तक नहीं गए हॉस्पिटल में। गोरखपुरिया भौजी को पानी भी चढ़ रहा है, वहाँ पर उनके जो लड़के घर पे रहते हैं जिनको रख रखी हैं वो लोग साथ में हैं। महादेव भैया बहुत ज़्यादा परेशान हैं। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि आप लोग देख सकते हैं कि बताइए, उन्हीं लड़कों की वजह से इनके सास ससुर छोड़कर यहाँ भाभी का घर गांव में रहने लगे थे। आज वही लड़के उनके बुरे वक्त में उनके साथ खड़े हैं, उनका कोई अपना नहीं है। क्या ऐसे होते हैं अपने दोस्तों, कभी कभी बहुत कुछ करने के बाद भी अपने दुख में अपने खड़े नहीं होते। तो आप लोग देख सकते हैं कि यही हो रहा है गोरखपुरिया भौजी के साथ। कितना कुछ अभी की हैं, हाल ही में ही आप लोगों ने देखा होगा। दोस्तों, हम सरोज को यही कहेंगे कि आपको ये बातें सोचनी चाहिए थी। आपके साथ इतना कुछ किया, आपके पति गुजर गए थे, आपको ध्यान रहना चाहिए कि आपके लिए कितना ज़्यादा भाभी परेशान थी, आपकी वजह से कितना ज़्यादा लोगों से लड़ना पड़ा। आपके पति के गुजर जाने के बाद रजनी कौशल ने आपका मजाक बना दिया था, आपने देखा होगा किस कदर आपके साथ चट्टान बनकर खड़ी रही हैं, और आज उनके दुख की घड़ी में आप उनके साथ नहीं हैं। फिलहाल दुख की घड़ी नहीं है, जल्द ही भाभी जी ठीक हो जाएंगी, जो भी होना होगा हो जाएगा। वो होगा तो है ही, भगवान या लड़का दें या लड़की दें, जो भी देंगे हाल ही में ही उसका मतलब सामने ही आ जाएगा आप लोगों के, आप लोग देखिएगा। दोस्तों, ये तो वही बात हो गई कि जैसे गांव घर के लोग होते हैं कि चलो देखने जाएंगे, आज नहीं तो कल जाएंगे, कल नहीं तो परसों जाएंगे, वैसे ही गोरखपुरिया भौजी के घर के लोग हैं। अब बताइए, ऐसे तो पराई ही करते हैं, अपना कोई करेगा नहीं, क्योंकि अपने ऐसे होते हैं कि अगर कोई तकलीफ़ हो तो साथ जाते हैं, हर वक्त आपके साथ खड़े रहते हैं। पराए लोग ऐसे होते हैं कि चलो आज नहीं गए तो 2 दिन बाद चले जाएंगे, भर्ती करवाएं अभी जाएंगे, बाद में जाएंगे। तो इस तरह उनके घर के लोग हैं। आज गोरखपुरिया भौजी इतना कुछ बनाए ना होती तो क्या गारंटी थी उनके घर वाले कल को होते उनको। यही होता है दोस्तों, चाहे बहुत कुछ भरा पड़ा हो या कुछ भी नहीं हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो चाहे पैसे हो या ना हो ठीक नहीं की जा सकती हैं। क्या भाभी जी के पास कोई चीज़ की कमी है, लेकिन उनके घर वाले देखिए कैसा बर्ताव कर रहे हैं उनके साथ। तो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग आज भी दुनिया में पड़े हुए हैं कि चाहे उनके लिए कुछ भी कर देंगे आप, लेकिन फिर भी उनके लिए कम ही रहेगा। तो यही चीज़ भाभी के साथ हो रहा है। फिलहाल उनकी ऑडियंस उनके साथ है, हम और आप उनके साथ हैं, और आप लोग दुआ करिएगा कि भाभी का सपना पूरा हो और जल्द ही भाभी का एक नन्हा सा प्यारा सा बेटा हो, जिसे भाभी का भी सपना है और महादेव भैया का भी सपना है, और सपना पूरा हो, हम यही कामना करेंगे। बाकी अभी फ़िलहाल हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पानी वानी चढ़ रहा है, और जो कि पानी की भी उनकी कमी है, तो पानी चढ़ रहा है दोस्तों। अब
अभी तक फिलहाल कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन जल्द ही, तो दोस्तों जल्द ही कुछ पता चलेगा। महादेव भैया बताएंगे वीडियो के माध्यम से। वैसे ही इसीलिए कहते हैं दोस्तों कि यूट्यूबरों से अपना बना के रखिए, चाहे छोटे यूट्यूबर हो चाहे बड़े यूट्यूबर हो। अभी देख लीजिए, हाल ही में ही राधा राज बीमार हुई थी। राधा राज का कोई अपना उनके पास नज़र नहीं आया, लेकिन यूट्यूबरों से इतना बना के रखी थी कि यूट्यूबरों से उनका घर भर गया था। कोई गांव घर का लोग ये नहीं कह पाया कि इनका कोई अपना इनके पास नहीं गया। तो यही होता है दोस्तों। यह देख लीजिए, गोरखपुरिया भौजी खुद ही नहीं गई थी, रजनी कौशल नहीं गई थी। फिलहाल गोरखपुरिया भौजी ने मजाक तो नहीं बनाया, लेकिन रजनी कौशल ने मजाक भी बनाया था। गोरखपुरिया भौजी ने नहीं मजाक उड़ाया था, लेकिन शॉर्ट भाषा में महादेव भैया ने कुछ बातें ऐसी कही हैं जो राधा को दिल में एकदम से चुभ गई है। जो चीज़ें गलत है ऐसा नहीं कहना चाहिए। अभी महादेव भैया के ऊपर ऐसा पड़ा हुआ है, ऐसा कोई और कह दे तो उनको कैसा लगेगा, बुरा लगेगा। तो यही चीज़ें हैं, थोड़ा सोच समझ के इंसान को रहना चाहिए। दुख आज तुम्हारे ऊपर कल हमारे ऊपर भी पड़ सकता है, तो किसी के ऊपर दुख पड़े तो उसको देखकर हंसना नहीं चाहिए, मजाक नहीं बनाना चाहिए, उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए हैं कि उनको नीचे के देखते हैं, नीचे लोगों को तो उनको छोटे नज़र आते हैं, तो अपने इस ज़बान से कुछ भी निकाल देते हैं। कोई पता नहीं होता कि वो क्या बोल रहे हैं, उनको खुद भी नहीं पता होता। तो यही चीज़ें रजनी कौशल ने किया था अभी हाल ही में ही, लेकिन देखा 10 दिन भी नहीं गुजरा था उनकी क्या हालत हो गई थी। फिलहाल हालत तो हुई थी उसी बात की वजह से कि किसी को दुख हो तो हंसना नहीं चाहिए। काफ़ी लोगों का रजनी कौशल ने मजाक बनाया था। फिलहाल भाभी जी ऐसा नहीं है, भाभी जी से यही कहेंगे, भाभी जी आप चिंता मत करिए, जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। जैसे राधा राज का अपना कोई नहीं था, उनके साथ यूट्यूबर खड़े थे, वैसे आपके भी चाहने वाले आपके साथ ही हमेशा खड़े रहेंगे। आप परेशान मत होइए, जल्दी ही आपका बाबू हो जाएगा तो सारी मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा आपको। अपनी ज़िंदगी में खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। और अपनी ऑडियंस से कहना चाहेंगे, आप लोग प्लीज़ कामना करिए भाभी जी का सपना पूरा हो। और दोस्तों वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि भाभी जी के दुख में शामिल होया जाए, क्योंकि उनके साथ कोई अपना नहीं है। हमारी और आपकी ही भाभी जी को ज़रूरत है, तो इसलिए हमने वीडियो बनाया। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।